मतलब इस्तेमाल नहीं होगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, और सब खैरियत? डॉक्टर कौन साहब? कौन बोल रहे हैं? भाई मैं आपका छोटा दीनी भाई अप्पू खान बोल रहा हूँ। अच्छा अप्पू भाई खैरियत तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ कहाँ है भाई? आज से बहुत कुछ दिन हो गए, बात नहीं हुई आपसे। हाँ मेरा मोबाइल खराब हो गया था तो अभी दूसरे मोबाइल में मेरा कार्ड डाल के इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अच्छा इस अच्छा, वजह से काफी दिनों से जरा परेशानी था वो उसके मोबाइल के सिलसिले में। चलिए अल्लाह आसान करे। तबीयत भी कुछ साथ नहीं दे रही, आवाज से भी आपको लग रहा होगा जी जी, तब्दीली। आवाज थोड़ी भारी लग रही है। अल्लाह ताला भाई जी दाता फरमाए। जी जी। और सुनाइए कैसे और सब फोन किया? खैरियत है? खैरियत तो है? अरे ऐसे खैरियत की लेके देखिए हमारे भाई लोग सब कहाँ हैं, मतलब नाराज तो नहीं हो गए कहीं हमसे? नहीं 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 अप्पू भाई, और सब खैरियत है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तबियत आपकी भी ठीक है? जी जी घर में अल्लाह सब का ठीक शुक्र ठाक? है। खैर खैरियत? आपकी भी जी तबियत बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ खराब थी शायद, शाह भाई के साथ बातचीत कुछ चल रही हाँ थी, हाँ, सुनने में तबीयत आया था खराब कि हो गई आपकी थी भी तबियत कुछ खराब चल रही थी। भाई। मौसम ही ऐसा चल रहा है, हर घर में एक आधा बीमार पड़ा हुआ है। हाँ सही सही बात। और ठीक है? बस अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नया सुनाइए, कुछ नई तहकीक हो तो। नहीं तहकीक नहीं भाई, एक असल में एक बेसिक भाई एक मतलब सवाल था, उसके बारे में थोड़ा जानना था कि सवाल? हाँ सवाल था मेरा एक बेसिक सवाल, बुनियादी सवाल। अगर अरे आपकी तबीयत भाई ठीक हो तो पूछ ले, वरना तो किसी दिन और फोन करेंगे। नहीं इंशाल्लाह वो सवाल तो आप कर लीजिए, लेकिन खुदारा कुरान की मुखालिफत न करें। है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, हाँ फसलु अला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। हाँ हाँ। आप आलिम से पूछिए, नहीं जानते तो सवाल तो आलिम से किया जाना चाहिए। मैं तो आलिम हूँ नहीं। नहीं आप आलिम नहीं हो, आप सवाल कर बिल्कुल लेना बात सही है। इंशाल्लाह, किसी नहीं नहीं, आलिम से बिल्कुल मैं आपने सही जवाब कहा मालूम कि भाई करके जिस चीज इंशाल्लाह का तुमको इल्म ना हो, इल्म वालों से पूछ लो। इल्म तो वालों आप से। भाई इस चीज को हम भी मानते हैं कि आपके पास इल्म में कुछ नहीं है, लेकिन जी जी आपसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसपे आपका अमल है, तो वो हमें जानना है कि उसके बारे में आपके पास इल्म भाई वो है कि नहीं। भाई, तो हमको तो अल्लाह ने अमल का मुकल्लफ बनाया है, इल्म का तो नहीं बनाया। अच्छा, बिना कोई आयत इल्म के ही कुरान की अमल अल्लाह ताला ने कहा है कि करो, इल्म ना हासिल करो, अमल करते रहो। इल्म हासिल करने के लिए कहा है, लेकिन उसका मुकल्लफ नहीं बनाया कि हर चीज का इल्म होना चाहिए, वरना तो नहीं, फिर जो आदमी इंसान काम अमल धंधा कर तो रहा है उसका तो होना चाहिए उसका कि जो अमल हम कर रहे हैं वो भाई वो सही है, गलत है, जायज है, नाजायज है, भाई इतना तो इल्म होना चाहिए। मुझे एक हदीस कुरान के, एक आयत हम्म, कुरान की या हम्म। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दीजिए। हाँ, अल्लाह आलिम के से नबी ने पूछने के फरमाया बाद है कि दीन एक का मिनट एक मिनट, मेरा मुकम्मल भाई वो पहले दीन मेरा का इल्म पहले मेरा हासिल सवाल करना पहले मेरा भाई वो पहले सबके मेरा ऊपर सवाल फर्ज है, तो मेरा सवाल बेसिक तो हमें मुकम्मल मालूम होने होना दीजिए। चाहिए। मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दीजिए ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। आप इधर अरे उधर मैंने जवाब देंगे सवाल तो मेरे करने के लिए सवाल का फोन किया जवाब मेरे भाई, आप आराम से जब भाई। आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप माशाल्लाह एक बार और फोन कीजिएगा, फिर आप आराम से हाँ सवाल पूछिएगा। अभी मैं हाँ पूछ लूँ? इंशाल्लाह हाँ पूछ लीजिए, मैं आलिम से पूछ कर बता दूंगा। अच्छा, आलिम से पूछ के बताएंगे। जी आलिम मुझे से पूछ के मैं तो अमल भाई आप करते हैं? बिल्कुल अमल आलिम से पूछ कर ही करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, अपने आलिम साहब से, जो भी आपके मोतबर आलिम हो, उनसे इतना पूछ लीजिएगा कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तकलीद करने का ऑर्डर भाई कब दिया? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं पूछ के बता दूंगा। आप जरा इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक इल्जामी सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब ढूंढ के रखिएगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किस किताब में लिखा कि मेरी बुखारी की हदीस को सही समझना या मेरी बुखारी की हदीस पर ही अमल करना, और मुझे जो है हदीस का इमाम समझना और मुझे जो है मुहद्दिसीन का इमाम समझना, ये सारे सवाल जिस किस्म का सवाल आपने मुझसे ठीक है, किया है। इंशाल्लाह आप जब जवाब दे देंगे तो हम भी इसका जवाब दे देंगे। खैर अभी इसका जवाब ये है कि हम बुखारी की बात को नहीं मानते, हम अल्लाह के नबी की जो भाई वो जो इसका आई जवाब हुई ये है, हदीसें आई हैं मेरा भी हम जवाब उनको यही है मानते कि हैं, उन इमाम पे इमाम अमल अबू करते हैं। हनीफा अगर इमाम वो अबू बुखारी हनीफा की की जगह अगर वो खिलाफी इमाम बात को अबू हनीफा रहमुल्लाह हम भी इमाम अबू अगर वो हनीफा सही रहमत सनद से कोई हम हदीस ला देंगे इमाम अबू तो हम हनीफा उसको भी मान रहमतुल्लाह लेंगे। अलैह की उन बात को नहीं हदीस मानते, असल उनकी है, उसी हदीस बात को को नहीं मानना मानते, हम ही कुरान और मानना हदीस है, की जो ठीक है, तशरीह इमाम लेकिन अबू इमाम हनीफा की रहमतुल्लाह तकलीद अलैह ने करना की है हम कि उसको नहीं, इसके मानते हैं। बारे में सवाल है। अप्पू भाई आप मेरी बात सुनने रहे, बड़बड़ करते रहेंगे तो नहीं समझ में अरे आएगा। अल्लाह के मैं ये बंदे कहना बड़बड़ चाह का रहा था कर कि रहा आप हूँ, अब इमाम आपने बुखारी की सवाल बात को पूछ नहीं लिया, क्या मानते उसका ना। आंसर ना दूं मैं? हेलो, आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात को नहीं मानते ना, कुरान हदीस की बात को मानते हैं ना। हम हाँ, तो इमाम अबू उन्होंने हनीफा अपनी की अगर बात को जो नहीं बात मानते, उन्होंने कुरान और हदीस अपनी की जो बात कौन तशरीह सी इमाम अबू उतारी है? हनीफा रहमतुल्लाह उन्होंने अलैह तो ने की हम हदीसें उसको भाई वो मानते हैं। हम उसको मानते हैं जो तशरीह इमाम अबू हनीफा हदीसों को रहमतुल्लाह लिखते अलैह ने हैं। कुरान और हदीस की है।
तो तकलीफ करने को कब कहा उन्होंने? आप उसकी जो बात जो भाई वो कुरान हदीस से आ रही है आप उसको मानो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मानते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात, भाई वो हम भी मानते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ करने की बात आ रही है ना। तो यही मैं पूछ रहा हूँ क्या उन्होंने भाई अपनी तकलीफ करने को बोला है कि नहीं? भाई हो सकता है उन्होंने बोला ही ना हो, लेकिन फर्जी आप लोग कर रहे हो, तो ये जानना था ना हमें। ने अपनी किताब में और ये मौलाना किसने अपने जो ये नहीं भाई आप एक काम कीजिए, तबीयत जब आपकी ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात हो जाएगी। खैर अभी जो हमने भाई ये सवाल पूछा है बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है कि हम जिस इमाम की भाई वो तकलीफ करने का भाई वो दावा करते हैं, क्या उन्होंने तकलीफ करने को बोला है कि नहीं? अगर बोला है तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है आप भी तैयारी नहीं रखिएगा इंशाल्लाह। अरे हमने तो जवाब दे दिया मेरे भाई, बुखारी की बात हमारे लिए नहीं है, उसमें जो भाई अल्लाह के नबी की बात आई है भाई उसको मानते हैं। जवाब तो मैंने भी दे दिया, और तकलीफ के ताल्लुक से जो आप कह रहे थे ना उसका जवाब भी। अरे मैं सवाल कर रहा हूँ भाई तकलीफ का हदीस को मानने के नहीं भाई, हदीस आप मानिए, आपको कहीं पे भी सही हदीस मिल जाए आप उसको मान लो, चाहे भाई वो कोई भी किताब में हो, भाई वो बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, अबू दाऊद में हो, तिरमिजी में हो, नसाई में हो, इब्ने माजा में हो, मुवत्ता इमाम मालिक में हो, कोई भी किताब में अल्लाह के नबी की भाई वो सही हदीस आ जाए आप उसको मान लीजिए, उससे हम नहीं रोक रहे हैं। यहाँ मेन मुद्दा भाई तकलीफ का है कि कौन से इमाम ने अपनी तकलीफ का ऑर्डर दिया है। नहीं अप्पू भाई, अरे सुन रहा हूँ अल्लाह के बंदे, जो मैं भाई जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब आप कब देंगे? बोलने दो जवाब। कब फोन करेंगे आपको फिर हम? आपको फोन वापस हम कब करें? एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद? अभी सुन लो जवाब ना, अभी जवाब लीजिए। अभी तो आप कह रहे थे मैं अपने आलिम से पूछ के बताऊंगा, अब जवाब आ गया। जो जवाब देखिए ना, आपने जो जवाब दिया, अगर इसी तरह का जवाब देना था तो जवाब तो मेरे पास मौजूद है ना, इसलिए तो बात हो रहा है भाई तकलीफ के ऊपर ना, हदीस आप कहाँ उसमें डाल रहे हैं? तकलीफ क्या है वो तो सुन लो। अच्छा तकलीफ क्या है? हाँ बताइए भाई, तकलीफ ही आज बात हो जाती है। फरमाते हैं कौन किसी शख्स कौन अशरफ अली थानवी। अच्छा मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, तो उनकी बात आपकी हुज्जत है? किसी शख्स की बात को इस हुस्न ज़न पर मान लेना कि वो आपको कुरान और हदीस के मुवाफिक बतलाएगा, हाँ तकलीफ कहते हैं। हाँ तो काहे के लिए मान रहे हैं आप भाई वो हुस्न ज़न पे बिना दलील के कि वो कुरान और हदीस की बात बतला रहे हैं, यानी कि वो मासूम है ना, कि मतलब जो वो बता रहे हैं सही होगा, उनसे गलती तो ही नहीं सकती। हुस्न ज़न पे मानते हैं हम। तो भाई इसका मानना क्या हुआ कि वो मासूम है, कि वो भाई जो बात बता रहे हैं उनके पास दलील तो होगी ना, वो अपने पेट से थोड़ी ना बता रहे हैं। तो आपने उनको मासूम भाई वो मान के उनको अपना अल्लाह बना लिया, अपने इमाम को, है ना? आपने बुखारी को अल्लाह बना लिया कि बुखारी। तो हम कब कह रहे हैं मेरे भाई इमाम बुखारी हमारी लिए भाई कोई हिज्जत नहीं है, जो वो हदीसें लाए वो हदीस हम पढ़ते हैं भाई, उससे अमल है हमारा। अब भाई ये है करने से काम नहीं बनेगा भाई। बातें हमको बताइए, हम उसी को मानते हैं, उसी को तकलीफ कहते हैं। तो वही अच्छा उसको तकलीफ कहते हैं, तो उसको भाई किसने तकलीफ कहा? इसको हम तो बता दिए ना, तकलीफ और इत्तबा हमारे नजदीक तो एक ही है ना भाई। अरे आपके नजदीक मेरे भाई वो दिन रात दोनों एक ही है, तो उसमें मेरे का कसूर है भाई? भाई हमारे वहाँ तो दिन अलग है, रात अलग है, इत्तबा अलग है, तकलीफ अलग है, इंसान और आदमी अलग अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो आप तो भाई इंसान आदमी तो एक ही है ना, लेकिन आप कह रहे हो कि इंसान और शैतान दोनों एक ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? तकलीफ अलग है, इत्तबा अलग है। इत्तबा होती है बादलील और तकलीद होती है बेदलील, तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क है दलील का। हम इमाम अबू हनीफा की बात को बिला दलील मानते हैं, हम तो हाँ तो बिला दलील मानते हैं ना, तकलीफ कर लेते हैं, तो तकलीफ करने का हुक्म इमाम साहब ने कब दिया? उसकी दलील है ना। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह तो कहते हैं कि जब तक मेरी बात पे कोई भी फतवा ना देना, जब तक उसकी दलील ना मालूम कर लेना, और आप उनकी बात बिना दलील से मान दो, तो ये तो उलट हो गया ना मेरे भाई। इमाम साहब अलग बात कह रहे हैं, आप अलग बात कह रहे हो, तो हम तो इमाम साहब की बात मानेंगे ना, आप ऐसे जोकरों की बात मान के फायदा नहीं है मेरे भाई। आपने इमाम अबू हनीफा को खुदा मान लिया कि रसूल मान लिया? अरे तो वो तो कह रहे हैं ना मेरी बात जब तक भाई वो तहकीक ना कर लो तब तक ना मानना, तो हमने तो उनको भाई इंसान माना है, लेकिन आपने अपने इमामों को आलिमों को अपना रब बना लिया है। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई वो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, हलाल है तो हलाल है, हराम है तो हराम है, तो ये तो आप मान रहे हो ना अल्लाह के बंदे। हाँ हाँ भाई देखो, इंसान जब भाई वो हंसता है ना तो वो सोचने का टाइम लेता है कि हम क्या बोले, कैसे इसको हंसाएं, कैसे इसको फंसाएं। तो आप जितना हंस लो, 1 घंटा भी हंस लोगे, आप तकलीफ अपने इमाम से साबित ही नहीं कर सकते हो भाई। कुरान हदीस तो बहुत दूर की बात है, कुरान हदीस तो बहुत दूर की बात है, अपने इमाम साहब से तकलीफ साबित कर दो मेरे भाई। इमाम
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अप्पू भाई, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर कौन साहब, क्या हाल चाल? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाओ क्या हाल चाल? क्या मेरे भाई व्हाट्सएप पे सुनने में आ रहा है मेरे भाई, क्या सुनने में आ रहा है? ये क्या पोलियो की धूप बूंद और ये सब क्या मैटर चल रहा है? वो नदीम से पूछ रहे थे हम लोग के वैक्सीनेशन कार्ड में उसने देखा क्या जाकर उसके सब डोजेज लग गए हैं कि नहीं लगे हैं? नहीं तो मतलब ये पोलियो की बूंद का मैटर क्या है तो आप तो बेहतर जानते हैं ना। भाई? हमने आपको लगा कल है ही कि नहीं? ऑडियो सुनी, मेरे कुछ मतलब भाई समझ में नहीं आया क्या मतलब पोलियो का बूंद। अच्छा अच्छा, ये असल में कैसे वो गैर मुकल्लिदीन जो होते हैं ना, ये इनके घर में जो है पोलियो की दवाएं नहीं पिलाई जाती, शायद इसके लिए वो जो है घोड़े की तरह 2.5 साल चलते हैं, आड़ी आड़ी साल। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। और भाई ये क्या है, वो आपने कोई वो हदीस बताई थी कि वो नमाज में अगर मतलब भाई वो पाद हो जाए या हसद हो जाए हसद नहीं अच्छा याद के टाइम? भाई तुम हसद बोल रहे हो, तो कैसी गलत बात, आपको नहीं आता तो पढ़ नहीं, लो ना। मैंने सुना था आपके पहले ऑडियो से, मसला मेरे को याद नहीं है ठीक से। तो ठीक है ना, आपने सुना था तो आप कम से कम हदीस को देख लेते। तो वही मैं फोन करने से पूछने के लिए, पहले उसका हवाला आपने भाई वो नहीं दिया ना, मेरे को तिरमिजी, देखना है। मैंने बोला तिरमिजी में है, तिरमिजी में ढूंढ लीजिए ना। हमें भाई कौन से मतलब बाप में इतनी सारी हदीसें हम कहाँ से ढूंढेंगे? भाई तो हर आदमी को जरूरी थोड़ी है यार हदीस का हवाला, पेज नंबर, जिल नंबर सब याद रहे। नहीं तो वही कुरान के लिए मैंने कहा है कि तिरमिजी आप में शाम तक तलाश ढूंढ करो। लीजिएगा, कल ढूंढ लीजिएगा, 2 दिन बाद ढूंढ लीजिएगा, हमें देखना है भाई मेरे वाली पास, हदीस। हाँ भाई आप जाके अपने आलिमों से कांटेक्ट करें, वो खुद आपको ढूंढ कर दे देंगे, उनको मालूम है। आप चूंकि नहीं जानते, आप तो मतलब पढ़े अरे लिखे हैं अल्लाह के नहीं। बंदे, आपको मालूम है तो आपने भी तो भाई पढ़ी मेरे होगी, को तभी तो हवाला आपने दिया। मैंने बिल्कुल बिल्कुल पढ़ी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मौजूद है, आप तो आप तलाश दे कर लें। दीजिएगा मेरे ना, पास ये वक्त कौन नहीं, सी बात होती है भाई? मेरे वो पास दलील आप दें और भाई मांगे अपने आलिमों से। मेरे पास वक्त की कमी है और मैं आपका ये काम नहीं कर सकता, इसके लिए आप अरे अपने आलिमों एक से ले हफ्ते बाद दे लीजिए। दीजिएगा, 1 महीने बाद दे दीजिएगा, 1 साल बाद दे दीजिएगा। तो फिर जब 1 साल के बाद ही दे रहे हैं तो फिर आप 1 साल इंतजार करें, तो इंशाल्लाह वही 1 साल मेरे बाद भाई, आप वक्त एक बार मिलेगा तो दे वादा तो कर देंगे। लो ना, ताकि 1 साल बाद भाई हम आपको एक बार और कॉल कर लें। इंशाल्लाह वादा नहीं करता, क्योंकि 1 साल के बाद मुझे याद रहा नहीं रहा, नहीं, वादा नहीं हम याद करता। दिलाते इंशाल्लाह, रहेंगे ना बीच बीच में हाँ फोन करके, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह क्योंकि ऐसी इंशाल्लाह। हदीस मेरे भाई है दुनिया में, तो भाई हम भी देखना चाह रहे हैं भाई। आप अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो खुद ही देख सकते हैं तलाश करके, वरना 1 तो साल वही के तो बाद बता रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ा याद रहा। चलिए आप मेरे भाई उसका इंशाल्लाह स्कैन याद आप ना दीजिए, खाली उसका मतलब वो हदीस नंबर बता देते, ताकि भाई वो ढूंढने में आसानी हमें हो जाती। भाई मैंने कितनी बार आपको बोला, शायद आपके कान भी खराब है या पता नहीं दिमाग खराब है, मैंने अरे कहा अल्लाह के हदीस बंदे, नंबर मुंह याद में नहीं है। आपकी क्या बवासीर हो गई है क्या? मैं और आपसे भाई अगर वो आपको तमीज से जल्दी बात है, कर रहा हूँ अगर और आपको आप जल्दी उसकी है कान तो आप खराब है, खुद मुंह ही जो खराब है है। ना वो तलाश नदीम कर भाई ने सकते ठीक हैं। कहा था चलिए भाई, पोलियो तिरमिजी की में 2 बहुत बूंद सारी अगर आप हदीसें लोग नहीं, पी 4-5 लेते हजार तो हदीसें आज आएंगी। ये भाई ये तो टेढ़ी आप बात अगर ना वो करते आप लोग। हदस वाली जो हदीस और मैं डालेंगे तो ना, कहता उसके हूँ जो पोलियो अल्फाज की 2 डालेंगे ना, बूंद तो नहीं, वो कम से आपके कम सामने 25 हदीस बूंद आ आप जाएगी। पीजिएगा, लेकिन चूंकि क्योंकि आपको इतना हदीस टेढ़े पढ़ना आप नहीं है हो गए, हदीस इतना को तो टेढ़े आपको हो बताओ गए ना, हैं क्योंकि कि आपको पोलियो की मुश्किल पूरी हदीस शीशी में जो पूरी है, बोतल इसके पी लिए जाएंगे, आपने उसके बाद भी आप बात सीधे नहीं बढ़ाने और चलेंगे। बहस करने के लिए फोन करके अरे यहाँ बहस पर क्या जो है मेरे भाई, अपने हम आप को इज्जत से दो बात चार कर रहे हैं बात कि भाई सुनना हवाला चाहते आपने हैं आप दिया, लोगों को झूठा जो वाला है, क्यों दो दिया चार भैया? बात सुने बगैर जो है खाना तो हजम काहे नहीं होता, झूठा वाला दिया, इसके ये लिए जो है बताओ, आप लोग काहे फोन झूठा लगाते हैं। वाला खैर दिया? कोई बात नहीं। भाई जब तुम्हारी दुबुर में दम और नहीं है सुनाइए, बात तबीयत करने वगैरह का, ठीक है? तो झूठा वाला काहे के लिए तबीयत देते ठीक हो? है आपकी? अब तबीयत नहीं, ठीक है और आपकी? क्या जो तुम्हारे ये मस्जिद पे जो वो पोलियो भाई ये इमाम पोलियो की लोग दवा क्या पी है आपने? भाई वो पाद पोलियो, पाद के नमाज आपको पढ़ाते हैं पोलियो, क्या? आपको पोलियो पिलाया कि नहीं नहीं, आपके पाद के नमाज वालिद भाई वो, वालिदा ने आपको पोलियो भाई पिलाया कि आज नहीं? तक क्या जो लोग तुम लोग वो नमाज देखिएगा पढ़ रहे थे भाई, पाद चलने के वाला नमाज पढ़ आपके लेते घर में क्या? कौन कौन है घर पाद में? तैयार में बैठ के तुम भाई लोग भाई आपके वो पाद के घर में उड़ 2.5 जाते साल होगे। चलने वाले घोड़े कितने हैं? अबे नमाज को भाई क्या मतलब बना रखे हो, मजाक बना रखे हो क्या कि पाद के नमाज पढ़ लेते हो? क्या तुम्हारी शक्ति फिका है कि क्या है? अबे जाके तिरमिजी में एतराज कर रहे अबे हो तो हवाला देना, अरे आपको अबे हवाला देना, चिंदी चोर तिरमिजी डॉक्टर में कौन, एतराज कर तेरे रहे हो, ऐसे अंधे का जाहिल एतराज लोग कर रहे से हैं, भाई तिरमिजी में अल्लाह हदीस बचाए। जाके जाके तिरमिजी पोलियो में की एतराज पूरी कर रहे हैं, शीशी आपको पी भाई लेना, तेरे घर में उसके तो घोड़े बावजूद भी 2.5 भाई साल तुम वो चलते सीधे नहीं चलोगे। भाई हंसने लगे, मुंह में बवासीर हो गई। अबे क्यों पाद के नमाज पढ़ोगे? तुम्हारे वहाँ के इमाम लोग हैं, वो तैयार में बैठते हैं, भाड़ से पाद देते हैं बात, तेरे घर में कितने भाई लोग ना 2.5 सलाम साल चलने करते हैं वाले ना तेरे कुछ। ऐसी? तुम्हारे वहाँ की नमाज भी अनोखी है क्या? अच्छा तेरे को नहीं, अच्छा अच्छा नहीं है, टेटनस का तुमने शॉट भाई लगा मेरी है कि उंगली नहीं? कर दी। अब टेटनस सुनो, टीटी जब तू तुम्हारी पैदा हुआ था शक्ति तेरे उल्टे पिता, हाथ पे भाई डॉक्टर मेरे ने साथ एक इंजेक्शन खेल लगाया कि खेलो के उसका शक्ति निशान है पिता कि का, नहीं? हेलो सुनना, एक खेल खेलो तेरे के उल्टे शक्ति हाथ पिता पे का। बाएं हाथ पे डॉक्टर ने इंजेक्शन तुम्हारी लगाया, भाई वो उसका निशान है कि क्या नहीं बोलते तेरे हैं, को? दुर्रे मुख्तार बोलना हेलो जिल नंबर हेलो 1 सफा नंबर 512 पे लिखा हुआ है किस कि पर रोजे एतराज की है? हेलो हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं होता।
तो एक काम करना, अक्सर रमजान आएगा और अपने हाथों से मनी को खारिज करना, उसके बाद अपनी तकलीफ का तुम हक अदा कर देना। अब अपनी सच्ची फिजा से भागोगे नहीं। दुर्रे मुख्तार, जिम नंबर 1, सफा नंबर 512। रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पे रोजा टूटता नहीं है तुम लोगों के वहाँ। तो अपनी सच्ची फिजा के ऊपर अमल करना। तुम्हारी तरह नहीं हो कि हवा में बात कर दूं। ठीक है, हवाला दे दिया, जाके देख लेना, अपने अल्लामाओं से पूछ लेना। ठीक है, और अपने अल्लामाओं को भी बेटा पोलियो की पूरी बोतल पिला देना। तू मनी चाहता है? नहीं हलो नहीं बेटा, हिलाओ ना ज्यादा। ठीक है, नहीं भाई हिल हिल के तुम लोग का काम खराब हो जाएगा। अगर तू अपने हाथ से मनी निकाले। अल-इज्मा फाउंडेशन में जितने गुमराह मुकल्लिद हैं सबसे कह दो कि अप्पू खान से बात कर ले। हेलो अप्पू जाइए, सुनना। नाम ऐसा रखा है डॉक्टर बॉन्ड। अगर तुमको डॉक्टर बॉन्ड जो आता है ना चिपकाने वाला, उससे चिपका दूंगा और जिंदगी भर चिपके रह जाओगे। अल-इज्मा फाउंडेशन खोल रखे हैं, आता जाता कुछ नहीं है, चलाएंगे फाउंडेशन। कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बातें करते हो। अरे कौन सी तिरमिज़ी में हदीस है? बात का नाम बता, हदीस नंबर बता। आता जाता कुछ नहीं, मैं झूठ बोल दिया। तिरमिज़ी में पढ़ लेना, बुखारी में पढ़ लेना, मुस्लिम में पढ़ लेना। अबे हवाला कौन देगा? तेरा बाप देगा हवाला? अल-इज्मा वाले देंगे हवाला? जा अपनी सच्ची फिजा पे अमल कर, जाके रोजे की हालत में मनी को खारिज कर, जाके वो जो जानवर है जानवरों के भाई जाके उनके साथ अपना मुंह काला कर, कबर खोद के मुर्गा औरत के साथ जाके वेट कर दे। या तेरे धर्म में तो अलाउ है ना, और तेरी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि अपना ही आला तनस्सुल अपनी दुबुर में डाल ले। ये बता, तेरा इतना लंबा है आला तनस्सुल? अबे डॉक्टर बॉन्ड, पोलियो की 2 बूंद मेरे भाई बहुत कम है तेरे लिए। कम से कम 200-250 बोतल पियो, तब भी सीधे नहीं चलोगे। तुम लोग को इज्जत हजम नहीं है। मैंने कायदे से कहा कि डॉक्टर बॉन्ड साहब, आपने जो हवाला दिया था मेरे को हवाला दे दो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं। अबे जब टाइम नहीं है तो अल-इज्मा फाउंडेशन क्या वो क्या बोलते भीख मांगने के लिए खोल रखा है क्या? चंदा बटोरने के लिए खोल रखा है? तुझे पोलियो का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अल-इज्मा फाउंडेशन काहे के लिए भीख मांगने के लिए खोल रखा है या फितना फैलाने के लिए खोल रखा है? तेरे को बीसीसी का आता जाता कुछ नहीं है, खोल के बैठ जाओ फाउंडेशन। कहाँ है फाउंडेशन का? अपना एड्रेस लॉज रहा, फाउंडेशन का एड्रेस अपना बोलो। फिर आते हैं तुम्हें फाउंडेशन में देखे कौन अल्लामा है। अपने फाउंडेशन वालों से कह दो टैक्सी हल्की फिजा पे अमल करके तकलीफ के हक को अदा कर दें। ठीक है, अपने इमाम के कॉल को सीने से लगा लें, और रोजे की हालत में अगर हाथों से मनी खारिज अगर ना किया ना तो समझ लो तुम तकलीफ से खारिज हो जाओगे। इसलिए इस साल का जो रमजान आएगा तो आराम से जोहर की नमाज पढ़ के अकेले कमरे में जाना और रोजा रख के रोजे की हाथों में भाई वो रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी खारिज कर देना। उसके बाद तुम्हारा हक अदा होगा तकलीफ का। हर जगह तकलीफ 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 है साले। तुम मतलब किसी कुतिया ने बच्चा दे दिया तो तकलीफ हो गई, किसी ने खाना खा लिया तो तकलीफ हो गई, किसी ने पानी पी लिया तो तकलीफ हो गई। तुम्हारे पास दीन न हो गया भाई, तकलीफ हो गई क्या? किया जाएगा? और अबे क्यों तकलीफ करते हो इतनी? मेरे भाई तकलीफ का इतना नशा सवार है तो मेरे भाई तकलीफ की दलील भी दे दो। अपने इमाम से तो साबित कर नहीं सकते हो तकलीफ को। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तकलीफ करने के बारे में कब कहा? एक दलील दे दो, कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, मैं हनफी बनने के लिए आज तैयार हूँ। अगर तुम अपने इमाम से साबित कर दो ना तकलीफ, जब देखो तकलीफ 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 तकलीफ, गैर मुकल्लिद। अरे तुम्हारा जो इमाम था वो भी गैर मुकल्लिद था, अशरफ अली थानवी ने लिखा है। अब जाके पढ़ लेना, तेरा आशाराम थानवी जो है ना, अशरफ अली थानवी, उसने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे। अब तेरी क्यों जल गई? अब लगा फतवा अपने इमाम पे, अब लगा फतवा अपने इमाम पे। बेटा डॉक्टर बॉन्ड तूने मेरी हटा दी, आज मैं तुझे 200 बोतल पोलियो की बूंद पिला के रहूंगा। आज तू बिल्कुल सीधा चलेगा, आज के बाद तू अहले हदीसों को देखेगा तो बिल्कुल सीधा चलेगा। ठीक है, तेरे मुंह में तेरी भाई वो दुबूर में आला तनस्सुल में हर जगह पोलियो की बूंद डाल दूंगा। तू कब तक सीधा नहीं चलेगा? तुझे सीधा चलना ही पड़ेगा। अरे सुन क्या मेरे भाई, माँ के साथ अगर तूने निकाह कर लिया तो अशरफ अली थानवी बहिश्ती जेवर में लिखते हैं कि भाई वो शहरी में अगर कोई पान बीड़ी भाई ये सब खा ले, तम्बाकू खा ले तो उसको भी सहरी का सवाब मिलेगा। अबे तेरा आशरम थानवी का वो पान बेचता था क्या? मतलब शहरी में बीड़ी पी रहे हो और बताते हो ये जो बहिश्ती जेवर है ये औरतों की किताब है, तो क्या तुम्हारी जो अम्मा बहन है क्या वो भाई वो शहरी में पान खाती है तम्बाकू वाला, तेरा क्या करेंगे? बीड़ी पीती है शहरी करने में?
मतलब जितनी अशरफ अली थानवी की जो जो किताबें पढ़ती है वो शहरी में शहरी खाने के बाद पान खाती है, तम्बाकू खाती है, बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है ना, तब भी उनको शहरी का भाई वो देर तक करने का सवाल मिलता है। अशरफ अली थानवी साहब अगर आप ये जिंदा हो कब्र में तो उनसे मेरी बात करवा देना भाई, हमको उनसे दलील चाहिए कि हमारे कौन से भाई वो साहबा और साहबिया शहरी खाने के बाद वो चाय पानी और हुक्का पीते थे और बीड़ी पीते थे और तम्बाकू खाते थे, कौन से ऐसे साहबा थे? अबे तम्बाकू वाले से भाई वो कमीशन मिलता है क्या तुम लोगों को? तम्बाकू वाले से कमीशन मिलता है ये बताओ। और तुम्हारे वहाँ क्या है? तम्बाकू का नाम मकरू है, मकरू। अबे तो जब मकरू है तो मकरू चीज का सवाब कैसे मिल रहा है? अबे तुम्हारा दीन ना हो गया मतलब भाई खिलौना हो गया क्या? राजा को यार वाकई में डॉक्टर बॉन्ड भाई तुमको अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन तुम भी भाई आखिर निकले गंगू तेली। ठीक, पहले अजीज राजा भोज है, तुम गंगू तेली हो। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा अभी मेरे भाई दीन इस्लाम कुरान हदीस बताएंगे। अबे पाँच के नमाज पढ़ने वालों, ठीक है तुम्हारी औकात क्या है? तैयार में बैठ के डेली पाते हो क्योंकि इतना खा लेते हो तुम लोग, ठीक है तुम लोग को हजम तो होता नहीं है। अलिज्मा में हराम की जो वहाँ की बोटिया बिरयानी आती है वो बैठ के खा लेते हो और नमाज में तैयार में बैठ के पाँच के नमाज पढ़ते हो। अच्छा सुन दूसरा भाई मेरे को एक हदीस दे दो कि अल्लाह के नबी तैयात में बैठे थे और अल्लाह के नबी ने पाक दिया और उनकी नमाज हो गई। एक हदीस दो, जल्दी बता क्या कौन सी हदीस में तुमने पढ़ा? हवाला तो जल्दी बता तेरी साथ। अबे हवाला दे मेरे भाई, तिरमिज़ी की कौन सी तूने हदीस पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई तैयात में पाक दे तो उसकी नमाज हो जाएगी? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? बेटा डॉक्टर कौन भागने नहीं दूंगा, हालत में हाथ डाल के तुमसे हदीस में लूंगा। तुमने झूठ बोला है हदीस के ऊपर, उसकी दलील दे, हदीस नंबर बता, बाप का नाम बता, कहाँ तूने पढ़ लिया? अबे तिरमिज़ी में? अबे क्या तेरी अम्मा दहेज में लेके आएंगी क्या? भाई वो भाई तेरी अम्मा दहेज में लेके आएंगी जामे तिरमिज़ी? कहाँ तूने पढ़ लिया? अबे कहाँ निकल लिया? अबे गालीबाज, ओए गालीबाज। अबे हदीस दे, हदीस पे झूठ बोलता है, मोहतान मानता है अल्लाह के नबी के ऊपर। तेरे ऐसे अलिज्मा के जो कुत्ते हैं ना फालतू, जो पहले हदीसों पे भौंकते रहते हैं गैर मुकल्लिद, तो जो तेरा इमाम था वो भी गैर मुकल्लिद था। लगा फतवा अपने अशरफ अली थानवी को, जो आशाराम थानवी जो तेरा अशरफ अली थानवी था उसके ऊपर फतवा तो अशरफ अली थानवी लिखता है कि उंगली में अगर कोई नापाक चीज, गंदी चीज, नजिस चीज वो लग जाए तो 3 बार चाट लो तो पाक हो जाती है। तो बेटा तू एक काम कर, तू अपने हाथ पे खुद ही मूत और खुद ही उसको चाट ले, ठीक है? तेरी औकात नहीं है इतनी बात करने की। तेरे ऐसे अलिज्मा वाले भीख मांगते हैं कि अप्पू खान भाई 2 रुपए दे दो चाय पी ले। और आगे क्या है बेटा अलिज्मा फाउंडेशन हम आ रहे हैं, पोलियो का पूरा पैकेज लेके, ठीक है? तुम सबको पोलियो की पूरी बोतल पिलाते हैं। तुम लोग तो इतना टेढ़ा मेरा भाई चलते हो ना, सबकी वो जितनी चाल है सब सीधी कर देते हैं। 2.5 साल तुम लोग चलते हो सब बुला दूंगा भाई। तुम तकलीफ का हुक्म अपने इंतकाल से पहले साबित कर देना कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहा हो कि मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग मेरी ही तकलीफ करना और मेरे नाम से हनफई, मलकई, शाफई, हम्बली ये सब मसलक बना लेना। ये तू कहाँ से लेके आया ये बता भाई? जब तू कब्र में जाएगा तो क्या फरिश्ते तुझसे भाई ये सवाल करेंगे कि तू कौन से इमाम का मानने वाला था? ये बता। अल्लाह के नबी क्या थे? अल्लाह के नबी हनफी थे, मलकई थे, शाफई थे, हम्बली थे, कौन थे भाई? जो हमारे प्यारे साहबा थे वो कौन थे भाई? वो हनफी थे, मलकई थे, शाफई थे, हम्बली थे, कौन थे? तो तू कौन होता है अपने आप को हनफी, मलकई, शाफई, हम्बली कहने वाला चिंदी चोर इंसान है? इमाम साहब तो भाई हमारे कहते हैं कि वहाँ से दीन लेना जहाँ से मैंने दीन लिया है, और तुम लोग कहते हो कि नहीं हम तकलीफ करेंगे। चारों इमाम बरहक हैं और एक इमाम की तकलीफ करना वाजिब है। इसकी दलील कौन देगा भैया? तू देगा, तेरा बाप देगा, कौन दलील देगा? अबे दावा तुम्हारा है तो दलील कौन देगा? अगर तेरे बाप ने भाई दावा तेरा है तो दलील कौन देगा? कौवे की बिरयानी खाने वालों, बच्ची जो थी वो अबे कौवे की बिरयानी खाने वालों, अगर तेरे बाप ने तेरी बहन के साथ में जिना किया और अरे डॉक्टर बॉन्ड साहब भाई आज आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मेरे अल्लाह के बंदे, बातें अगर थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो जवाब दे दो कि तुम अपनी सच्ची फिदा के ऊपर अमल करके तकलीफ का तुम हक अदा करोगे या नहीं? जवाब कब देगा?
भाई डॉक्टर राहुल साहब, हमको लगता है दिमागी संतुलन आपका खो चुका है। आप आराम से भाई ठंडा पानी पी लीजिए, आउज़ बिल्लाह पढ़ लीजिए, अगर भाई खड़े हो तो बैठ जाइए और बैठे हो तो लेट जाइए, और लेट के भी आराम ना मिले तो आत्महत्या कर लीजिए। लेकिन भाई तमीज से पेश आइए थोड़ा, भाई तमीज से पेश आइए थोड़ा। ज्यादा ये जो दानों वाली जो हंसी है ना, ये ना हंसिए। अब आपकी बहुत ज्यादा भाई कायदे से धुलाई हो चुकी है। अब आप अपना चेहरा भी आईने में आप नहीं देख पाएंगे। भाई एक ही बताइए, भाई कुत्तों को गोद में लेके नमाज काहे के लिए पढ़ते हैं आप? आपके अंतिम मतलब में इंसान के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज नहीं है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले को अगर गोद में लेके नमाज पढ़ते हैं तो वो जायज है। कुत्ता अगर भाई वो बड़ा हो तो उसको अपने सर पे रख के नमाज पढ़ना जायज है। तो ये बताओ भाई, ये कुत्तों के साथ नमाज पढ़ने की चीज है? ये बताओ भाई, कुत्तों को गोद में लेके नमाज पढ़ना क्या अल्लाह के नबी ने आज तक कभी किसी कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ा? भाई ये कहाँ चला है फतवा? ये कहाँ चला है फतवा? कौन से साहबा ने कुत्ते को कहा भाई वो मुंह बांध के उसको अपनी गोद में लेके नमाज पढ़ा? अरे बताना डॉक्टर बॉन, क्या हुआ? जिन सवाल हो गया क्या तेरे ऊपर? ओए डॉक्टर बॉन, अबे तू डॉक्टर बॉन है कि वो झोला छाप डॉक्टर है क्या? भाई वो नकल कुत्तों को गोद में नमाज पढ़ लेकर नमाज पढ़ने। अच्छा तुम काहे के डॉक्टर हो? जानवर के डॉक्टर हो ना? तो एक चीज बताओ भाई, जो तुम डॉक्टर बने थे तो ये भाई तकलीफ करके डॉक्टर बने थे या तहकीक करके डॉक्टर बने थे? बराबर भाई जो तुम डॉक्टर बने थे वो तुम भाई तहकीक करके डॉक्टर बने थे या तकलीफ करके डॉक्टर बने थे? अरे डॉक्टर बॉन्ड साहब, भाई हमें मालूम है आप जानवरों के डॉक्टर हैं, इसीलिए कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ते हैं और जानवरों के साथ मौका पाके भाई वो बदफेली भी कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि आपने बकरी, तोता, कबूतर, कौवा किसी को नहीं छोड़ा है। सबकी आपने इज्जत के हाथ भाई आप डाल चुके हैं, क्योंकि आपके मजहब में भाई ये अलाउ है कि अगर जानवर से बदफेली कर लो तो भाई वो मतलब वो रोजा पाकिद नहीं होता, गुस्ल नहीं टूटता। आप लोग का वजू इतना मजबूत है कि अंबुजा चिलमन भी मेरे भाई इतनी मजबूत नहीं होती जितना आपका वजू और गुस्ल मजबूत है। साला कभी टूटता ही नहीं है। मुर्दा औरत के साथ कुछ भी कर लो तो भी बाकी है, ठीक? किसी जानवर के साथ कर लो तो भी बाकी है, छोटी बच्ची के साथ कर लो तो भी बाकी है। तो तुम लोग का धर्म मेरे भाई क्या ये कैसी तालीम देता है तुम्हारा हमको धर्म यार? मतलब छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते हो। आज जो भाई ये सब सावधान इंडिया में आ रहा है, सावधान इंडिया में तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग हैं कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, यहाँ तक कि जानवर तक का रेप कर देते हैं, यहाँ तक कि मुर्गा औरत को कबर खोद के उनका रेप कर देते हैं। क्या तालीम दे रही है तुम्हारी तस्वीर? छोड़ने को तैयार हो, इसका हल बता। अगर अपू ने भाई मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो तो उसका जवाब दे देना, वरना मैं फोन काट दूंगा। मेरे पास जाहिलों से बात करने का टाइम नहीं है, ठीक है? जल्दी बता। मैं तुझसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, तू शक्ति फिका पे अमल कब करेगा? पहले मैं भाई तू मरने से पहले शक्ति फिका के ऊपर अमल करेगा या नहीं? और तेरे क्या कुत्तों को गोद में लेके नमाज पढ़, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर पे लेके नमाज पढ़, और कुत्ता अगर छोटा सा पिल्ला हो तो उसको अपनी बगल में दबा के नमाज पढ़, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू कर ले, ठीक है? और चूहा अगर भाई कुएं के अंदर पेशाब कर दे तो उस पूरे पानी को फेंक दे, ठीक है? और जब तेरी उंगली पे कोई 3 बार गंदी चीजें लग जाए तो उसको चाट लेना, और चाट के थोड़ा तेज भाई वो तहकीक कर लेना, ठीक है? जल्दी से बता। और अब ये आखिरी सवाल है भाई, जो तुम ये झोला छाप डॉक्टर बने हो नकल करके, तो मेरे भाई ये बताओ तुम तहकीक करके डॉक्टर बने हो या तकलीफ करके डॉक्टर बने हो? तो तेरा हाथ पाक हुआ या नहीं हुआ? अबे तुम, अरे मेरे अल्लाह के बंदे, बर्बर की दुकान, खाली दिमाग है, देवबंद वाले, सुन मेरी बात। भाई तूने जो अपना नाम रखा है डॉक्टर बॉन्ड, तो अगर तू असलियत का डॉक्टर है तो तू जो डॉक्टर बना है वो तहकीक करके बना है या तकलीफ करके बना है? बता दे अप्पू जाहिल। अबे डॉक्टर तू तहकीक करके बना है या तकलीफ करके बना है? अरे बोलना भाई, ये क्या है? मतलब ये भाई ये किन्नर की तरह हाँ कर रहा है। भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू जो डॉक्टर बना है झोला छाप नकल पास इंसान, तू मेरे भाई तहकीक करके डॉक्टर बना है या तकलीफ करके डॉक्टर बना है? बता दे अल्लाह के बंदे। भाई जिसका मुंह बंद, जिसका दिमाग बंद, जिसका कान बंद, जिसका दिमाग बंद, वो कौन? वो देवबंद 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 देवबंद।
जो खाली दिमाग है देवभक्त वाले। अच्छा डॉक्टर कौन साहब ये बताइए, आप भाई ये तकलीफ करके डॉक्टर बने हैं या तहकीक करके डॉक्टर बने हैं? कुल्फी उसे कहते हैं। अरे बताना मेरे भाई डॉक्टर बॉन्ड, अगर जो भाई जो विक्टोरिया की जो सर्टिफिका है, विक्टोरियन सर्टिफिका पढ़ पढ़ के भाई तुम्हें कुछ अकल आई है कि नहीं ये बताओ पटके खाने के भाई, ये बताओ पाँच के नमाज कब तक पढ़ोगे डॉक्टर बॉन्ड? चलो अच्छा फोन काट रहा हूँ भाई। जो तुमने भाई वो तिरमिजी की हदीस के ऊपर झूठ बोला था, अगर तुम्हारे बाप दादाओं में या तुम्हारे अलिस्मा फाउंडेशन वालों में दम हो तो वाली हदीस हमें पेश कर देना। और एक चीज ध्यान रखना, वो हदीस सही हदीस होनी चाहिए। ज़ईफ हदीस होगी तो समझ लेना अशरफ अली थानवी साहब के जो जूते से तुम्हें मैं पटक के मारूंगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? अशरफ अली थानवी का जूता तुम्हारे मुंह पे भाई वो पड़ जाएगा अगर तुमने ज़ईफ हदीस दी तो, ठीक है? तो तुम्हारा जूता मेरा जामिद तिरमिजी की जो तुमने हदीस का हवाला दिया था कि हाँ अगर कोई तैयात में बैठ के पाँच दे तो उसकी नमाज हो जाती है, तो मेरे को उस हदीस का हवाला चाहिए। वो हदीस तूने कहाँ पढ़ी, कब पढ़ी, याद रहना चाहिए, ठीक है? और वो हदीस कौन सी है, वो सही है, ज़ईफ है या हसन है, मेरे को पूरी उसकी भाई सारी नॉलेज मेरे को चाहिए। मेरे को हदीस नंबर भेज, उसका स्कैन भेज, ठीक? मेरे सवाल उसके बाद फोन करके तेरी फिर से पिटाई करूंगा। मेरे सवाल इतनी पिटाई करूंगा, इतनी धुलाई करूंगा ना कि तकलीफ का जितना नशा है ना वो सब भूल जाएगा, ठीक? अशरफ अली थानवी अपनी कलम से लिखता है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह गैर मुकल्लिद थे, तो हम लोग भी भाई पहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम लोग हनफी कैसे बने? जब तुम्हारा इमाम हनफी नहीं था तो तुम हनफी कैसे बन गए? ये जो है, अरे जब तुम्हारा इमाम हनफी नहीं था तुम हनफी कैसे बन गए, बताएगा डॉक्टर बॉन्ड? नाम देखो कैसा लगता है, डॉक्टर बॉन्ड है, जैसे बहुत बड़ा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड हो भैया? वो जेम्स बॉन्ड हो या 007 है, 009 हो, कौन हो भैया तुम? आता जाता कुछ नहीं, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हो, अलिस्मा फाउंडेशन खोल के रखे हुए हो। तुम्हारे पूरे फाउंडेशन वाले को पोलियो की 2-2 बोतल पिलाने आ रहा हूँ, ठीक है? जो करना है कर लेना मेरा, और तकलीफ का हुक्म अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को साबित कर देना, ठीक? जब इसका जवाब मैं तेरे को उसी दिन भाई तू कभी नहीं दे पाएगा, तेरे इंतकाल भी हो जाएगा, मैयत भी हो जाएगी, तो अपने इमाम साहब का एक कॉल नहीं दिखा सकता कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे नाम से हनफी मसलक बना लेना और मेरी ही तकलीफ करना, कहीं नहीं कहा। बल्कि उन्होंने उल्टा कहा कि जहाँ से मैंने दीन लिया है वहाँ से दीन लेना। मेरा जो मजहब है वो सही हदीस है, और मेरी राय और कयास पे फतवा देना बिना उसकी दलील के जाने ये तुम्हारे लिए हराम है। तो तकलीफ का तो उन्होंने खुद कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है या यो, अरे सुन ले मेरे भाई, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो। अब कहाँ गया, अब भाग रहा है? अबे जल्दी सुन मेरी बात, सुन, हेलो जल्दी से। अरे बताना, तूने उसको 3 मरतबा चाट लिया, तेरे पे क्या हुक्म है? हाथ साफ हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बता। है हाथ साफ हुआ कि नहीं? हाथ पाक हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बता। किसका हाथ पाक हुआ? तूने, तेरे हाथ में मनी लगी थी, तूने 3 मरतबा उसको चाट लिया, अब हाथ तेरा पाक हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बता। अबे तो चाटेगा तो अशरफ अली थानवी ना, बैठती जेवर तुम्हारी अम्मा बहनें पढ़ती हैं वही लोग चाटती होंगी, है ना? भाई तुम्हारी अम्मा बहनों को दहेज में दी जाती है बैठती जेवर, उसमें लिखा हुआ है कि अगर उंगली पे कोई गलाजत भाई वो नजीक चीज लग जाए, चाहे वो मनी हो, पेशाब हो, गू हो, लैट्रीन हो, उल्टी हो, चलती हो, कुछ भी हो, बस 3 बार चाट लो। तो तुम्हारी अम्मा बहनें चाटती होंगी, उनसे पूछ के आना मनी का टेस्ट कैसा है, और मनी अच्छी ना लगे तो मेरे भाई की कोई वो दूसरी चीज चाट के देख लेना, घू खा लेना अपना, ठीक? और तुम्हारी अम्मा बहनों से कहना कि अब्दुल बेटा अब्दुल रमजान आएगा तो शहरी में पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट भी पी ले, इसका भी सवाब मिलेगा। उनके हकूमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, आशाराम थानवी ने ये फतवा दे दिया बैठी जेवर में। अभी बैठी जेवर खोल के तुम्हारे सामने रखूंगा ना तो अभी तुम्हारा नंगा नाच चालू हो जाएगा, ठीक है? जल्दी बता, जल्दी बता। और फजाइल अमाल में तुम्हारे क्या क्या उतरा हुआ है? अंधजन से एक सैयद साहब थे, उन्होंने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी। अबे मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तू 12 दिन तो छोड़, तू 2 दिन खाली 2 दिन एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ के दिखा। तो इतना बड़ा अलिस्मा फाउंडेशन का डॉक्टर बॉन्ड है ना, तू 2 दिन बिना वजू के सारी नमाजें पढ़ के दिखा। तू 2 दिन भाई, तू 2 दिन से, तू 12 दिन तो छोड़ दे, 12 दिन तो तेरी औकात भी नहीं है, ठीक है? अलिस्मा फाउंडेशन के डॉक्टर बॉन्ड को ओपन चैलेंज है कि 2 दिन एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ के दिखा दे। 1 लाख इनाम दूंगा,
आपको उर्फ झंडू को भाई तुम्हारा जो मौलाना जफिया साहब थे उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? पागल आगल हो गए क्या? उसको हाथ पाक होगा या नहीं, ये सवाल का चलो क्या रखो भाई, बहुत टाइम पास कर लिया तुमने, तुम जाहिल इंसान हम जान गए। हम सोचे थे तुमसे इल्मी बात होगी, कायदे से बात होगी, लेकिन तुम्हें आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं, करोड़ों की बात करते हो। ठीक है भाई, तुम परेशान ना हो। अलिस्मा फाउंडेशन वालों के लिए मैं पोलियो की 2 बोतलें भेज रहा हूँ। सब लोग पोलियो की 2 बोतल पीना और बिल्कुल सीधे चलना। अहले हदीस के सामने अगर टेढ़े मेढ़े चले ना तो जो पोलियो की बूंद है तुम्हारे मुंह में डाल दूंगा। ठीक है, चलो बेटा रखो, खाली दिमाग है देवबंद वाले, और अपने इमाम से तकलीफ का हुक्म साबित कर देना। ठीक है, अपने इमाम साहब से तकलीफ का हुक्म साबित कर देना, और कुत्तों को गोद में लेके नमाज पढ़ने लगना। और अब के रमजान आएगा तो रोजे की हालत में अपने हाथों से मंजूर खारिज कर लेना। दुर्रे मुख्तार जिल नंबर 1 सफा नंबर 512, इस फतवे पे अमल करके दिखाओ, ताकि हमको एहसास हो जाए कि वाकई तुम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के सच्चे मुकल्लिद हो। ठीक है, चलो रखो, आँख बंद, मुंह बंद, दिमाग बंद, देवबंद देवबंद देवबंद। डॉक्टर बॉन्ड का ऑपरेशन सक्सेसफुल। क्या कर रहा है?